सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 22 पर। तो चैप्टर 22 की शुरुआत में हम देखें जो तलवार दद्दू ने टॉस की थी वो आर्थर पकड़ लेता है और एकदम से वुश से करके गर्दन पे वार करता है। जहाँ टेसिया बोलती है ग्रैंडपा, मतलब उसका जो माना बैरियर था वो काट देता है, दद्दू का माना बैरियर। दद्दू बोलता है स्कैरी लिटिल ब्रैट। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। घमासान लड़ाई चल रही है, देख लो कैसे कैसे मार रहा है, कैसे कैसे बच रहा है। जहाँ आर्थर सोच रहा था ये स्ट्रांग है, जिसके बाद आर्थर बचता है और लेकिन इतने में ही एल्बो से वार कर देते हैं दद्दू जी। हाँ, तलवार आती है, आर्थर फिर पकड़ता है तलवार को भागते हुए और दोनों में एकदम से लड़ाई चल रही है, आराम से, मतलब मस्ती से लड़ाई चल रही है। अगर मैं माना यूज़ करूं और अपने मूवमेंट को मिनिमाइज़ करूं, फिर भी मैं इसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा, मतलब कीप अप नहीं कर पाएगा वो। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस्ड है ना। जहाँ जो दद्दू है वो वार से बच के पीछे की तरफ आ जाता है और आर्थर सोचता है ये मेरा चांस है और कूदता है दद्दू के ऊपर से तलवार से। सोच रहा होता है कि मुझे और तेज़ी करनी होगी और तलवार से उसके सर पे वार कर देता है। आर्थर भी दूर जाकर गिरता है, जहाँ टेसिया जो है वो चिल्ला रहे थे आर्ट ग्रैंडफादर। जहाँ वो सोच रहा था, जहाँ ग्रैंडफादर बोलता है मैं इस चोट को डिज़र्व करता हूँ एरोगेंट होने के लिए। लेकिन अगर सोचा लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक परफेक्ट हिट कर पाओगे मेरे ऊपर। जहाँ टेसिया आती है ग्रैंडफादर के पास, उसे मतलब चिमटी काटती है और ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ हाँ। जहाँ ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि चलो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इतने में ही जो है वो पिंच करती है और बोलती है मुझे लगता है कि आपने इसे बहुत ही ज़्यादा बुली कर दिया है। जहाँ वो बोलती है, जहाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है छोटी। फिर टेसिया बोलती है आपको इस पर इजी होना चाहिए था, मतलब आपको आसान होना चाहिए था लड़ते वक्त इससे, मतलब जहाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं अगर मैं इजियर जाता तो मुझे लगता है कि मैं बुली हो जाता इसके द्वारा। जहाँ आर्थर जो है वो सोच रहा होता, जहाँ आर्थर जो है वो हंस कर बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर हुआ एल्डर वीरियन से लड़के। जहाँ वो जो दद्दू होता है वो बोलता है हॉनर्ड इज इट। जहाँ वो सोचता है जहाँ और सोचता है क्या सडन चेंज है इनके मूड में। और दद्दू बोलता है कि इन दैट केस बिकम माई डिसाइपल, मतलब मेरा स्टूडेंट बन जाओ, मेरा डिसाइपल बन जाओ। टेसिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एक बैंडेज लगाता है, फर्स्ट एड, पर्सनल फर्स्ट एड किट। टेसिया टेसियास पर्सनल फर्स्ट एड किट। जहाँ वो बोलता है दद्दू क्या तुम अग्री करते हो, जहाँ आर्थर बोलता है क्या आप सीरियस हो।
दादू बोलता है मैं सीरियस क्यों नहीं हो सकता। जहाँ आर्थर बोलता है पहले तो मैं एक ह्यूमन हूँ। तो और क्या ह्यूमन अलाउड है इस किंगडम में रहने के लिए। जहाँ दादू बोलता है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें यहाँ से किक आउट करने के लिए। और मुझे पता है कि तुम बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो और कुछ अडल्ट से भी बेटर हो। और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ उन बहुत ही अच्छा अच्छा, जो कि सैपियन किंगडम के मेज भी तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे। जहाँ आर्थर बोलता है मैं नहीं ही बोलूँगा, अगर तुम कुछ भी आप कुछ भी बोलो मैं नो ही करूँगा। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे वो जानते भी हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। जहाँ दादू बोलते हैं अगर ऐसा कोई रास्ता होता कि तुम उनसे कम्युनिकेट कर पाओ ताकि तुम उन्हें पता लगा पाओ तुम जिंदा हो। जहाँ वो बोलता है, जहाँ आर्थर बोलता है आप क्या कहना क्या चाहते हो। जहाँ दादू बोलता है वेट, और टेसिया को बेडरूम में बेड पर ले जाने बोलता है एक सर्वेंट को। फिर दादू बोलता है मैं, जहाँ दादू बोलता है कि मैं थोड़ा इम्पेशेंट था लेकिन मैंने सेंस किया है हमारी जो लिटिल छोटी सी लड़ाई हुई उसमें मैंने सेंस कर लिया। और मैंने सेंस किया कि तुम्हें जो माना कोर में है उधर पेन होता है। और वो पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है। जहाँ आर्थर बोलता है तो आपको कैसे पता। जहाँ दद्दू अपना कोट पहनते हुए बोल रहा होता है मोर देन दैट हाउ आई नो। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कैसे पता, ये ज़रूरी है कि तुम्हें नहीं पता कि वो पेन का रीज़न क्या है। जहाँ दद्दू फिर बोलता है तू क्या तुम्हें पता है कि बीस्ट विल क्या होता है। बीस्ट विल इज़ अ टर्म ऑफ, बीस्ट, जहाँ आर्थर सोच रहा होता है बीस्ट विल एक ऐसा टर्म है जो कि मैंने पहले सुना है। और बीस्ट विल सुनते ही मुझे सबसे पहले याद आया जब सिल्विया ने स्ट्रक किया था मेरे माना कोर पे। हम्म, जहाँ दद्दू बोलता है मुझे लगता है तुम्हें पता है कि कैसे, मुझे लगता है कि तुम्हें पता होगा और तुमने कुछ माना पीस्ट से इनकाउंटर किया ही होगा। और ऐसे बेस्ट जो कि एक क्लास या उसके हायर क्लास में रहते हैं वो गेन कर लेते हैं ऐसी एबिलिटी जो कि वो अपने विल को पास कर देते हैं, अपनी पावर्स और अपने विल को पास कर देते हैं
दूसरे ह्यूमंस या फिर दूसरे बीस्ट को ऐसे बोलता है। मतलब यही माना बिल्कुल, मतलब इतना भी अभी ज़रूरी नहीं है। जहाँ वो बोलता है जो कि तुम्हारे अंदर का पावर है वो रिसाइडिंग कर रहा है, तो अगर तुम इसे छुपाते रहोगे तो और भी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी आगे चल के। जहाँ वो आर्थर पूछता है, अगर मैं सोचूं कि आपको ये सब पता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास भी बीस्ट विल है। जहाँ दद्दू बोलता है हाँ, मुझे बीस्ट टाइमर कहा जाता है। एक टाइटल होता है, बीस्ट टाइमर एक टाइटल होता है जो कि उनको दिया जाता है जो कि पूरी तरह से अपने बीस्ट विल को कंट्रोल कर पाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर वापस जाना, लेकिन ये तुम्हारे डेथ का कारण भी बन सकता है अगर तुम अभी चले जाओ। एक पावर जो कि तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती, जो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, जो तुम्हारी बॉडी को मतलब जो तुम्हारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये पावर तुम्हारी बॉडी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तोड़ सकता है। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार लाऊंगा चैप्टर 23।